नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम। मैं स्वस्तिका साहनी आपका स्वागत करती हूँ अम्बेडकर नामा के इस एपिसोड में, जहाँ हम महिलाओं से संबंधित कुछ बातचीत करने वाले हैं। महिलाओं से संबंधित बातचीत करने से हमारा मतलब है उनके स्वास्थ्य से बातचीत करना, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत करना, और हम शायद ऐसे एपिसोड्स और भी लेकर आए। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। बीमारी का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा, कई बार टीवी पे एड्स भी देखी होंगी। सरकार पुरजोर कोशिशें कर रही है लोगों को ये बताने की कि कैसे छोटी मोटी बीमारियां हमारे लिए विकराल रूप धर सकती है, पर क्या हम इन पे गौर करते हैं? चलिए आइए देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया एक तरह की बीमारी है जो रक्त की कमी से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं व हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक होता है, और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है आपको पता ही है। अगर ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होगा बॉडी तक, और अगर वो हार्ट तक ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं होगा, हमारे ब्रेन को टाइम पे मैसेजेस नहीं मिलेंगे, तो हम दूसरे से थोड़ा स्लो हो सकते हैं, हम काम करते हुए थक जाएंगे, हमें ज़्यादा नींद आएगी। और हो सकता है कि अगर आपका बच्चा एनीमिया से ग्रसित है तो उसको पढ़ाई की चीज़ें याद रखने में थोड़ी दिक्कतें हो, आपको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बातों को याद रखने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। यदि व्यक्ति की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं है या हीमोग्लोबिन की कमी है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसकी ज़िंदगी, उसकी दिनचर्या, उसकी डेली लाइफस्टाइल इतनी अफेक्ट हो सकती है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस सब के बारे में हमें बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता कैसे है। मुख्यतः एनीमिया खून की कमी से होता है, और खून की कमी में भी अगर हम बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी से या विटामिन बी की कमी से। आयरन की डेफिशिएंसी महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारी मंथली साइकिल, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। कई बार बच्चों की अच्छी आदतों और अच्छी खान पान की आदतों के ना होने के कारण टीनेजर्स में जंक फूड खाने की आदतों को लेकर सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं। ये जंक फूड हमारे दिलो दिमाग में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बस चुके हैं कि हम जंक फूड के बिना रह ही नहीं सकते हैं। इस वजह से हमने साग सब्जियां खाना छोड़ दिया है, हमने बैगन और पालक जैसी चीज़ों का त्याग कर दिया है। हम बढ़ते जा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा की ओर, हम भागते रहते हैं इनके पीछे। हमने कभी कोशिश ही नहीं करी है कि भाई हम अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या पर ध्यान भी दें, और परिणाम स्वरूप हम इस एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। टीनेजर्स में ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और महिलाओं में तो कहीं ज़्यादा मात्रा में। कई बार महिलाएं हमारे समाज का एक ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। घर में भी वो अक्सर आप देखते होंगे कि सबसे लास्ट में खाना खाएंगी, सब अपनी डेली लाइफ में वो काम करते रहेंगे, अपने खान पान पे इतना ध्यान नहीं देंगी। और हम पेट्रियार्की में या पितृसत्तात्मक समाज में इतना बच चुके हैं कि महिलाओं पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता है। तो अगर वो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित भी होती है तो कोई इस बारे में बातचीत करना नहीं चाहता है। साथ ही रूढ़िवादी धारणाएं भी बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, जिस वजह से हम इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होने की वजह से आपके अंदर एनीमिया की कमी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कुछ साधारण उपाय जिनसे आप एनीमिया जैसी बीमारी से निपट सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप रोज़ काले चने खाएं, गुड़ खाएं, अंकुरित दालों को भिगोकर खाएं जिन्हें स्प्राउट्स कहते हैं, तो आप इस बीमारी को आराम से हरा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बादाम, पिस्ता या महंगे उपवान ही खाकर, दवाइयाँ खाकर, विदेशी दवाइयाँ खाकर ही निपटे। आप अपने जीवन की आदतों को थोड़ा सुधारें, आप अपनी फूड हैबिट्स यानी कि खान पान की आदतों पे थोड़ा ध्यान दें, तो आप आराम से इस बीमारी से निपट सकते हैं। साथ ही रेगुलर चेकअप्स ले। हमारे घर के आसपास डिस्पेंसरीज़ हैं, कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स भी है कुछ एरियाज़ में, और आशाएं जो आपके घर पर हर महीने कुछ सर्वे करने आती है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो आपको फ्री आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड कराएंगी। आप अपनी हीमोग्लोबिन की जांच करा सकती है। ये बहुत ही कम दामों पे अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट कोई लैब हो, और गवर्नमेंट में तो ये फ्री हो जाता है। तो अगर आप ये ध्यान रखें, आप इन चीज़ों को और थोड़ा ध्यान दें, तो आराम से आप एनीमिया से निपट सकते हैं, और जल्दी हमारा भारत एनीमिया मुक्त हो जाएगा। ये भारत में ही सबसे ज़्यादा समस्या है। भारत के प्रति
भारत में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, हर साल के सर्वे ये बताते हैं। तो अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें, इस बारे में थोड़ी बातचीत करें आपस में, अपनी अपनी हेल्थ को लेकर अगर हम थोड़े सतर्क हो जाएँ तो इस प्रकार की बीमारियों से को हराया जा सकता है। हम और भी ऐसे ही एपिसोड्स लेकर आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हो तो उसे नज़रअंदाज करें, हम धीरे धीरे करके सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अम्बेडकर नामा के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, अपना हमें सहयोग दें। धन्यवाद।